Hello everyone, in today's 11th Commerce BK lecture, we are learning journal entries chapter number 3. We have already seen voucher part in this regard, and in the last lecture we have covered how to calculate GST. So what is GST? GST is goods and service tax. GST जो गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, it is now consist of all the indirect taxes which were collected before, like excise duty, custom duty, VAT, entertainment tax, central sales tax and service tax, octroi. ये सबको मिला करके अभी वन नेशन वन टैक्स पॉलिसी का यूज किया गया है एंड दैट इज नोन एज जीएसटी. कब से ये स्टार्ट हुआ? इट इज स्टार्टेड फ्रॉम 1st of July 2017. ठीक है, तो इसके अंदर हमने वेरियस रेट्स देखे कि किस तरीके से हम जीएसटी अप्लाई करते हैं, और जीएसटी को बाद में दो पार्ट में डिवाइड किया गया है. जीएसटी जो कलेक्ट होता है उसमें से 50% अमाउंट स्टेट गवर्नमेंट लेती है और 50% अमाउंट सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है. तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट अमाउंट लेती है उसे हम बोलते हैं सीजीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और जो स्टेट गवर्नमेंट लेती है उसे हम बोलते हैं एसजीएसटी, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स. ठीक है, तो ये 50-50 पोर्शन होता है. तो हमने यहाँ पर एग्जांपल नंबर 1 में देखा कि उन्होंने कहा था 18% जीएसटी कैलकुलेट करने के लिए. सो हमने उसको 50%, दैट मीन्स 9% एंड 9% इस पे कैलकुलेट किया एंड दैट कम्स टू 9,000. ठीक है, और जो नेट वैल्यू आया वो कितना आया? 59,000. गेटिंग इट? तो इस तरीके से हमको कैलकुलेट करना है, और उसका जो जर्नल एंट्री होगा, यहां पर हमने क्या किया था, हमने लैपटॉप परचेस किया, तो लैपटॉप आ रहा है लैपटॉप अकाउंट डेबिट 50,000, और क्योंकि यहां पर हमें ये जीएसटी पे करना है उसे हम लिखेंगे इनपुट जीएसटी. ठीक है ना, तो इनपुट सीजीएसटी और यू कैन राइट इनपुट एसजीएसटी. ये दोनों ही क्या होगा हमारे लिए? डेबिट होगा. क्यों डेबिट होगा? क्योंकि ये हमारे लिए एक्सपेंस है, एक्सपेंडिचर है, इसके लिए डेबिट होगा. बराबर है, टू बैंक अकाउंट. तो टोटल हमने पे किया 59,000. सिमिलरली एग्जांपल नंबर 2 में देखिए, ऐसे ही सिमिलर वे में कैलकुलेट किया गया है. मोटर कार हमने सेल किया, इस बार हमने क्या किया है? सेल किया. व्हाट वाज द प्राइस? 1 लाख रुपीस, और जीएसटी कितना है वहां पर? 28%. ठीक है, तो 1 लाख के ऊपर 28%, तो हाफ हो जाएगा. 14% फॉर सीजीएसटी एंड 14% फॉर एसजीएसटी. टोटल कितना है? 28,000. तो 28,000 ऐड किया तो नेट वैल्यू जो कलेक्ट होना चाहिए वो कितना होना चाहिए? 1,28,000. ठीक है, तो हमें मिला कितना? हमें मिला 1,28,000. तो हमने लिखा बैंक अकाउंट डेबिट. क्यों बैंक अकाउंट डेबिट? बैंक अकाउंट इज अ रियल अकाउंट. ठीक है ना, डेबिट व्हाट कम्स इन. तो कितना आ रहा है? 1,28,000 आ रहा है बैंक अकाउंट डेबिट, 1,28,000 टू मोटर कार अकाउंट, टू आउटपुट. अब यहां पर आप देखिए कौन सा वर्ड यूज किया गया है? आउटपुट. क्यों? क्योंकि हमने सेल किया है. क्या किया है? सेल किया है कि नहीं? तो यहां पर सेल किया है तो इसलिए वर्ड यूज किया गया आउटपुट. तो आउटपुट सीजीएसटी 14,000, आउटपुट एसजीएसटी 14,000. being sold motor car and amount received by check at the rate 28% GST. तो इस तरीके से सीजीएसटी और एसजीएसटी ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं. अब कुछ प्रैक्टिकल सम्स की तरफ हम आगे बढ़ते हैं. We have illustration number 1 in front of us. So we will start with illustration number 1 today. यहाँ पर हमें जर्नल एंट्री पास करनी है, तो हम जर्नल एंट्री के लिए फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे. आई एम डूइंग दिस थिंग इन एक्सेल शीट. आपको अपने नोटबुक में क्रिएट करना है.
तो सबसे पहले जब आप फॉर्मेट ड्रॉ कर रहे हैं, आप अपने नोटबुक के लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर में पहले आप मेंशन करेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, ये सॉल्यूशन किसका है? इलस्ट्रेशन नंबर 1। देन व्हाट यू हैव टू डू, फॉर्मेट ड्रॉ करना है। सबसे पहले यहाँ पर आप कॉलम ले लेंगे डेट का। नेक्स्ट जो कॉलम होगा आपका होगा पर्टिकुलर्स। Then we have column of LF. LF in the sense ledger folio। ठीक है, तो पर्टिकुलर का कॉलम आपको लगभग एक प्रॉपर स्पेस देना है, इनफ स्पेस देना, सो दैट वी कैन राइट जर्नल एंट्रीज। ठीक है, तो ये LF के बाद LF आपको बहुत ही छोटा कॉलम रखना है, क्योंकि ये थियोरेटिकली इसका इतना इंपॉर्टेंस नहीं है। ओके, और नेक्स्ट होगा डेबिट। रुपीज एंड क्रेडिट रुपीज। तो आप लिखेंगे जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ। अभी किसके बुक में हम एंट्रीज पास कर रहे हैं? जस्ट चेक इट आउट। इन द बुक्स ऑफ नरेंद्र जर्नल स्टोर। ठीक है, सो नरेंद्र जर्नल स्टोर, इनके बुक में हमको एंट्री पास करनी है। इस तरीके से आप फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद द सॉल्यूशन। ऑन द राइट हैंड साइड हम देख रहे हैं हमारे पास क्वेश्चन है, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ नरेंद्र जर्नल स्टोर। हमने ऑलरेडी लेफ्ट हैंड साइड में क्या बना लिया है? फॉर्मेट ड्रॉ कर लिया है। ऑन 2019, तो ये हमारा ईयर फिक्स है, तो हम एक काम करते हैं, हम भी फिक्स्ड ईयर यहाँ पर मेंशन कर देते हैं 2019, है ना, ताकि हमें बार बार लिखना ना पड़े। सो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक ही बार मैंने उसको वहां पर मेंशन कर दिया। ओके, ठीक है। अभी 2019 मेंशन करने के बाद आई विल राइट हियर। अभी बाकी भी ट्रांजेक्शन आप देखेंगे अप्रैल का है, तो मैंने अप्रैल भी क्या कर दिया, यहाँ पर फिक्स कर दिया अप्रैल। तो ये दोनों चीजें मुझे बार बार मेंशन करने की जरूरत नहीं होगी। तो सिर्फ मैं यहां पर डेट लिख रहा हूं 1। ओके, तो फर्स्ट को क्या हुआ? फर्स्ट को आप देख रहे हैं नरेंद्र कमेंस बिजनेस विथ कैश। नरेंद्र ने बिजनेस स्टार्ट किया कैश से। अभी बिजनेस स्टार्ट किया, व्हाट डज इट मीन? इट मींस कि हमारे पास कैश आ रहा है। कैश अकाउंट कौन सा अकाउंट? रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन। तो हम सबसे पहले यहां पर क्या मेंशन करेंगे? हम लिखेंगे कैश अकाउंट
डेबिट। तो अटमोस्ट कॉर्नर में आप जाएंगे एंड देयर यू विल राइट डेबिट DR डॉट, ठीक है। और डेबिट के कॉलम में आपको मेंशन करना है 80,000। वेरी सिंपल, ठीक है। और कुछ स्पेस दे करके, कुछ फिक्स्ड स्पेस दे करके, लाइक दिस, राइट 2 एंड देयर यू हैव टू राइट, हमारे पास क्या आया, कैपिटल आया, ठीक है ना। अभी कैपिटल क्या है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, और ये क्या बोलता है, क्रेडिट द गिवर, क्रेडिट द गिवर। तो ओनर जो है वो गिवर है, तो हम क्रेडिट करेंगे कैपिटल अकाउंट को, कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और अमाउंट आ जाएगा सेम 80,000। तो जितना डेबिट में अमाउंट है टोटल, उतना ही अमाउंट कहाँ होना चाहिए, क्रेडिट में होना चाहिए। वी विल राइट एक्सप्लेनेशन बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय नरेंद्र। नरेंद्र ने कैपिटल इंट्रोड्यूस किया, या आप लिख सकते हैं कैपिटल ब्रॉट बाय नरेंद्र इन कैश, ठीक है। और जिन्हें नरेशन लिखना नहीं आ रहा है डायरेक्टली, वो क्या कर सकते हैं, जो क्वेश्चन दिया हुआ है विदाउट अमाउंट, है ना, ऐसा लिख सकते हैं, नरेंद्र कमेंस्ड बिजनेस विद कैश, इतना लिखा तो भी चलेगा, ठीक है ना। तो आपको स्टार्टिंग में क्या वर्ड लगाना है, बीइंग। सो बीइंग नरेंद्र कमेंस बिजनेस विद कैश, ठीक है। तो ये आपका नरेशन हो जाएगा परफेक्टली। हम इसे क्या करेंगे, अंडरलाइन कर देंगे लाइक दिस। तो इस तरीके से आपने एक जर्नल एंट्री कवर की, ओके। नाउ ये फर्स्ट डेट का हमने एंट्री पास कर दिया है। नाउ टॉकिंग अबाउट सेकंड। अब सेकंड आप देखिए क्या लिखा है, परचेस्ड गुड्स फ्रॉम किरण 40,000 ऑन क्रेडिट। अभी आपको जो चैप्टर नंबर 1 और 2 में आपने सीखा हुआ है वो रूल को अप्लाई करना है। परचेस गुड्स, गुड्स जब परचेस होता है तो एक अकाउंट क्रिएट होता है परचेसेस अकाउंट, और दूसरा क्रेडिट ट्रांजेक्शन हुआ है, उधारी का ट्रांजेक्शन हुआ है, तो किरण का नाम भी आएगा, है कि नहीं। तो एक अकाउंट हो जाएगा परचेस अकाउंट और दूसरा अकाउंट हो जाएगा किरण अकाउंट। अभी इसके अंदर परचेस क्या है, एक्सपेंस, तो एक्सपेंस मतलब नॉमिनल अकाउंट हो गया। नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो व्हाट आई विल राइट, आई विल राइट परचेसेस अकाउंट डेबिट। क्यों परचेस को डेबिट किया, क्योंकि परचेस नॉमिनल अकाउंट है, एक्सपेंस है, और नॉमिनल अकाउंट बोलता है एक्सपेंस को क्या करो, डेबिट करो। तो कितने से डेबिट करेंगे हम, 40,000 से, ठीक है। और फिर टू किरण, किरण अकाउंट। अच्छा, किरण का अकाउंट क्रेडिट क्यों हुआ, क्योंकि किरण पर्सनल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट बोलता है क्रेडिट द गिवर, और किरण यहां पर कौन है, गिवर है। तो 40,000 से क्या हो जाएगा, हम क्रेडिट कर देंगे बीइंग, ठीक है। बीइंग क्या लिखेंगे, गुड्स परचेस्ड ऑन क्रेडिट, बीइंग गुड्स परचेस्ड ऑन क्रेडिट, लाइक दिस वी कैन राइट। और फिर आपको क्या कर देना है, अंडरलाइन। अगेन नरेशन किसी को नहीं समझ में आ रहा तो वो क्या लिख सकता है, बीइंग परचेस गुड्स फ्रॉम किरण ऑन क्रेडिट। तो अमाउंट छोड़ करके बाकी आप लिख सकते हैं उसके अंदर, ठीक है। नाउ थर्ड वन, थर्ड लिखते हैं यहां पर। थर्ड आप देखिए क्या है, सॉरी आई मेड अ मिस्टेक, यहाँ पर जो हमने ट्रांजेक्शन किया वो उसका डेट क्या था, 3 था, तो हम यहाँ सेकंड नहीं लिखेंगे, वी विल राइट 3। और नेक्स्ट डेट कौन सा है, 5th है, तो हम 5th अप्रैल लिखेंगे यहाँ पर। 5th अप्रैल को क्या हुआ देखिए, पेड रेंट ₹2,000, पेड रेंट ₹2,000। अभी रेंट पेड हुआ है, पेड जब वर्ड आ गया मतलब हमने कैश में पे किया होगा, तो कैश जा रहा है, क्यों जा रहा है, क्योंकि हमने रेंट पे किया। रेंट क्या है, रेंट एक नॉमिनल अकाउंट है। अगेन नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, है कि नहीं। तो रेंट को क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। सो वी विल राइट रेंट अकाउंट डेबिट अमाउंट 2,000,
कैश अकाउंट अमाउंट 2000 being rent paid in cash. ठीक है, like this. Now next date is 10th April. 10th April को हम यहाँ मार्क कर रहे हैं 10th. क्या हुआ? sold goods to Mr. विकास ₹5,500 on credit. ठीक है, अब गुड्स सेल हो रहा है, किसको सेल हो रहा है? विकास को. तो डेबिट द रिसीवर, क्या करेंगे? विकास अकाउंट डेबिट. उसका नाम क्यों आया? क्योंकि ट्रांजैक्शन क्रेडिट में है. ठीक है, और सेल किया है तो हम लिखेंगे टू सेल्स, टू सेल्स अकाउंट. सेल्स अकाउंट क्या? नॉमिनल अकाउंट. और इनकम के लिए क्या बोला जाता है? क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स. ठीक है, तो 5,500 being goods sold on credit. Goods sold on credit. सो नरेशन आपको जस्ट बीइंग लगा करके जो क्वेश्चन है उसी को कॉपी करके आपने लिख दिया, जो ट्रांजैक्शन है तो भी चलेगा, उसमें आपको अमाउंट पुट करने की जरूरत नहीं. मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट वन, देखिए 15th का डेट दिया हुआ है तो हम यहाँ पर 15th पुट कर रहे हैं. 15th और ट्रांजैक्शन क्या है? परचेस्ड फर्नीचर ऑफ ₹30,000 एट GST 18%. अभी देखिए फर्नीचर परचेस किया है तो सबसे पहले आपको यहां पर क्या लिखना पड़ेगा? एक अकाउंट आ जाएगा फर्नीचर अकाउंट. ठीक है, तो वो आ रहा है, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट. असेट इज कमिंग इन, है ना, रियल अकाउंट. डेबिट व्हाट कम्स इन. तो फर्नीचर आ रहा है, कितने का फर्नीचर आ रहा है? 30,000. बराबर है. अच्छा, अब यहां पर कुछ मेंशन नहीं कि कैश है या क्रेडिट है. क्रेडिट होता तो मेंशन किया होता, तो हम क्या समझेंगे यहां पर? ये क्या है? ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन नहीं है, कैश ट्रांजैक्शन है. ठीक है, तो लिखेंगे टू कैश अकाउंट. बराबर. अच्छा, अभी हमको इस पे क्या पे करना है? हमको इस पे जीएसटी पे करना है. तो जीएसटी जब आप पे करेंगे देन यू विल राइट इनपुट CGST account debit and input SGST account debit. ठीक है, अब आप यहां पे कैलकुलेट करेंगे 30,000 पे आपको कैलकुलेट करना है 18%. ठीक है, तो 18% जब आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो कितना वैल्यू आता है? कैलकुलेट करो. यस, तो यहां पर 18% जब आप कैलकुलेट करते हैं तो 5,400 का हमें वैल्यू मिलता है. अब इसको हम क्या करेंगे? हम दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे. एक तो CGST एंड सेकेंड वन SGST. ठीक है, तो दोनों कितना परसेंट हो जाएगा? 9%. 9%, तो हाफ ऑफ कर देंगे, कितना आ जाएगा? 2,700. 2,700. सो इन दिस मैनर, ठीक है, हमको पता चला कि SGST कितना है और CGST कितना है. ठीक है,
ये SGST। तो हमने 5400 को सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का जो टैक्स है उसमें डिवाइड कर दिया। तो हम यहाँ पर अभी मेंशन करेंगे 2700 एंड 2700। ठीक है, तो इसका टोटल कितना आता है? 30,000 प्लस 5,400, टोटल आ गया 35,400। ये आप अभी देख रहे हैं कि जितना अमाउंट डेबिट में है उतना ही अमाउंट क्रेडिट में है, ऐसा आपको मेंशन करना है। ठीक है, सो बीइंग परचेस्ड फर्नीचर and GST paid. नंबर 15 डन। 18th को, 18th को क्या हुआ चेक करो। रिसीव्ड अ बेयरर चेक ऑफ ₹25,000 फ्रॉम मिस्टर विकास। अभी आपको क्या मिल रहा है वहां पर? बेयरर चेक मिल रहा है। ठीक है, मुझे बताइए बेयरर चेक का मतलब क्या होता है? सो व्हाट इज बेयरर चेक? बेयरर चेक इज वेरी मच इक्विवेलेंट टू कैश। क्यों? क्योंकि पैसा आपके अकाउंट में नहीं, आपको हाथ में मिल सकता है। अगर आप बैंक में जाए तो आपको कैश मिल जाएगा। तो बेयरर चेक इज इक्वल टू कैश, वी कैन कंसीडर, राइट। तो यहां पर जो बेयरर चेक मिल रहा है आप उसको क्या लिखेंगे? यू विल राइट कैश। कैश आ रहा है आपके पास, सो कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, क्या अमाउंट है? 25,000। और हमें किससे मिला? विकास से मिला। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो विकास इज गिवर, है ना, टू विकास अकाउंट। 25,000। तो आप देखिए विकास का अकाउंट पहले भी कितना था? 5,500 से डेबिट हुआ था। अब हमको उससे 25,000 का पेमेंट मिल गया। हो सकता है पहले का भी कुछ बकाया हो। ठीक है, सो बीइंग रिसीव्ड बेयरर चेक फ्रॉम विकास। 18 के बाद वी हैव 21। 21 में देखिए क्या ट्रांजेक्शन दिया हुआ है। पेड टू किरण, किरण को पे किया बाय चेक ऑफ देना बैंक। देना बैंक का जो चेक है वो पे किया है ₹20,000। अभी पैसा कैश में जा रहा है या बैंक से जा रहा है? बैंक से जा रहा है। कहां जा रहा है? किरण के पास जा रहा है। तो डेबिट द रिसीवर, किरण को क्या करेंगे हम? डेबिट करेंगे। किरण कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितना पेमेंट कर रहे हैं? 20,000। ठीक है, टू बैंक अकाउंट 20,000 being amount paid to Kiran। अमाउंट पेड टू किरण। लास्ट वन 30। अभी 30 में क्या है? पेड सैलरी। सैलरी अकाउंट आ जाता है और दूसरा कैश अकाउंट आ जाता है। सैलरी अकाउंट नॉमिनल अकाउंट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो सैलरी अकाउंट डेबिट, अमाउंट 5,000 टू कैश अकाउंट 5,000।
being salary paid in cash. So here we have completed with this type of journal entry. आपको अगर टोटल लेना है so you can take total here. Total is 2,12,900. तो ये टोटल दोनों साइड में आ जाएगा. टोटल लेने के समय आपको डबल अंडरलाइन करना है लास्ट में. ठीक है, इस तरीके से. सो जब हम कोई गुड्स परचेस करते हैं और उस पर हमें टैक्स पे करना है जीएसटी, तो हम लिखते हैं इनपुट. क्या लिखते हैं? इनपुट जीएसटी. ठीक है. और जब हम कोई चीज सेल करते हैं तो उस पर हम क्या लिखते हैं? आउटपुट सीजीएसटी एसजीएसटी. तो ये इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है, एक बार हम जीएसटी को समझ लेते हैं. तो देखिए, आपके सामने आपने 10th स्टैंडर्ड में जीएसटी का कंसेप्ट पढ़ा हुआ है ऑलरेडी. तो यहां पर सपोज मैन्युफैक्चरर है. मैन्युफैक्चरर से गुड्स किसके पास जाता है? होलसेलर के पास. ठीक है. तो मैन्युफैक्चरर जो है ये गुड्स सेल कर रहा है होलसेलर को. होलसेलर गुड्स सेल कर रहा है रिटेलर को. और रिटेलर गुड्स सेल कर रहा है फाइनल कंज्यूमर को. ठीक है. अब यहां पर सपोज कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट है, लाइक मैं यहां पर ले लेता हूं वॉच. रिस्ट वॉच है. ठीक है. और उसका वैल्यू है 3,000 रुपीज. क्या है? 3,000 रुपीज. अब ये 3,000 रुपीज का जो वॉच है वो सेल हो रहा है होलसेलर को. ठीक है. तो यहां पर उसको उसके ऊपर मैं यहां पर एकदम सिंपल रेट ऑफ जीएसटी पकड़ता हूं ताकि हमको समझ में आए. से अबाउट 10%. कितना? 10%. ताकि हमको समझ में आए, जस्ट फॉर दैट सेक. ठीक है. तो यहां पर होलसेलर कितना पे करेगा? होलसेलर 3,000 प्लस 10% है ना. तो 10% कितना हो जाएगा? 300. तो होलसेलर पे कर रहा है 3,300. ये वो पे कर रहा है. तो ये होलसेलर का क्या हो गया? कॉस्ट. बराबर है. ये होलसेलर का क्या हो गया? कॉस्ट. अब होलसेलर भी क्या करेगा? अपना कोई प्रॉफिट ऐड करके, अपना कोई प्रॉफिट ऐड करके रिटेलर को देगा. फॉर एग्जांपल, होलसेलर सोचता है कि मैं इसमें प्रॉफिट मेरा ऐड करता हूं एंड दैट इज ₹200. ठीक है. उसने ये प्रॉफिट ऐड किया और फिर उसका जो एमआरपी हो गया वो हो गया 3,500. ठीक है. तो ये 3,500 का आइटम उसने किसको बेचा? रिटेलर को. अच्छा, इस पे भी क्या लगेगा? प्लस 10%. हाँ या ना. तो यहां पर 3,500 का जो आइटम है उस पे 10% कितना आ जाएगा? 350.
मतलब कॉस्ट कितना हो गया इसको, इसके लिए 3850। ठीक है, ये भी अपना प्रॉफिट ऐड कर रहा है। सपोज इसने अपना प्रॉफिट ऐड किया 150 रुपीज, और प्रोडक्ट कितने का हो गया 4000। 4000 का गुड्स रिटेलर ने फाइनल कंज्यूमर को सेल किया। अभी जब फाइनल कंज्यूमर को गुड्स सेल होगा तो फाइनल कंज्यूमर भी कितना पे करेगा, 10%। तो मतलब 4000 प्लस 100 रुपीज, सॉरी 400 रुपीज, है ना। तो 4400 का कॉस्ट हो गया। तो ऐसा देखा जाए तो वॉच का कॉस्ट था कितना, वॉच का कॉस्ट था 3000। ठीक है, तो जब हम 10% हर एक लेवल पे ऐड कर रहे हैं, हर एक लेवल पे ऐड हुआ ना, तो 10% जब आप हर एक लेवल पे ऐड कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, जो टैक्स है उसके ऊपर भी टैक्स कैलकुलेट कर रहे हैं, है ना। टैक्स सिर्फ अभी सिर्फ 3000 पे कैलकुलेट नहीं हो रहा, बल्कि जो एक्स्ट्रा 300 है उसके ऊपर भी नेक्स्ट टाइम क्या कैलकुलेट हो जाएगा, टैक्स। और इसी को हम बोलते हैं कास्केडिंग इफेक्ट। क्या बोलते हैं, कास्केडिंग इफेक्ट, मतलब डबल टैक्सेशन हो रहा है। ऐसा ना हो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या दिया, इनपुट क्रेडिट। क्या दिया, इनपुट क्रेडिट। तो क्या होता है कि जो सेलर है, ठीक है ना, जो सेलर है उसने जो भी पहले का टैक्स पे किया है, और वो अगर किसी से क्या करता है, टैक्स कलेक्ट करता है, तो उसको उसका इनपुट क्रेडिट मिलता है। क्या मिलता है, इनपुट क्रेडिट। मतलब उसको उतना पे करने की जरूरत नहीं है। गेटिंग इट। जैसे होलसेलर की हम बात लेते हैं, किसकी बात ले रहे हैं, होलसेलर की। अभी होलसेलर जब गुड्स बेच रहा है तो उसने 10% कलेक्ट किया, तो 10% कितना कलेक्ट किया उसने, 350 रुपीज। कितना कलेक्ट किया, 350 रुपीज, बराबर है। अच्छा, होलसेलर ने खुद ने कितना दे दिया था, होलसेलर ने 300 रुपीज गवर्नमेंट को दिया था। होलसेलर ने ये जो 300 रुपीज है ये किसको दिया, गवर्नमेंट को पहले ही दे दिया था। और सामने वाले ने कितना कलेक्ट किया, सामने वाले ने, सामने वाले से 350 रुपए कलेक्ट किया। तो क्या अब हम गवर्नमेंट को फिर से 350 देंगे, आंसर इज नो। उस 350 में से ऑलरेडी हम 300 दे चुके हैं। तो अब की बार हम गवर्नमेंट को सिर्फ कितना देंगे, वी विल पे 50 रुपीज, जो एक्स्ट्रा है। ठीक है ना। तो इसकी वजह से क्या होगा, कास्केडिंग इफेक्ट नहीं होगा। तो बाकी का जो 300 है जो माइनस हुआ है ना, इसको ही हम बोलते हैं इनपुट क्रेडिट। क्या बोलते हैं, इनपुट क्रेडिट, बराबर है। तो ये माइनस कब होगा, जब आप क्या कर रहे हो, टैक्स कलेक्ट कर रहे हो। तो जब हम क्या करते हैं, यहां पर आप परचेस करते हो तो आपने एक्स्ट्रा टैक्स दिया, तो जब गवर्नमेंट को पे करना होता है तो आपको क्या मिलता है, इनपुट क्रेडिट मिलता है कि नहीं। इसके लिए यहां पर ये वर्ड आ जाता है इनपुट और आउटपुट, इनपुट और आउटपुट। ठीक है, तो जो हम यहां पर परचेस करते समय इनपुट वर्ड यूज कर रहे हैं, इनपुट सीजीएसटी, तो हमको क्या मिलेगा, क्रेडिट बेनिफिट मिल सकता है। और आउटपुट के अंदर क्या होता है, हम उतना क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं, हमारे पॉकेट से उतना जा रहा है। ओके, अभी हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, इलस्ट्रेशन नंबर 2। illustration number 2 on page number 65। तो पेज नंबर 65 पे इलस्ट्रेशन नंबर 2 पे आ जाइए, और ये पर्टिकुलर जर्नल एंट्री जो दिया हुआ है वो हमें अभी पास करनी है।
तो आप भी अपने नोटबुक में फॉर्मेट ड्रॉ कीजिए, फॉर्मेट ड्रॉ करना स्टार्ट कर दीजिए। सो क्वेश्चन आपके राइट हैंड साइड में आपको दिख रहा है, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ संकल्प जर्नल स्टोर। मैंने यहाँ पर हेडिंग में लिख दिया इन द बुक्स ऑफ जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ संकल्प जर्नल स्टोर, एंड आई एम स्टार्टिंग विथ द डेट है 2019 जुलाई 1st। ठीक है, क्या हुआ? स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 1 लाख, स्टॉक ऑफ गुड्स वर्थ ₹50,000 एंड कंप्यूटर 50,000। तो अभी आप ध्यान दे रहे हैं कि जो भी ओनर बिजनेस में लेकर के आता है ना, वो कैपिटल ही माना जाता है। क्या माना जाता है? कैपिटल। ठीक है, तो क्या क्या लेकर के आए यहाँ पर? स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश, ठीक है, ₹1 लाख, 1 लाख रुपए का कैश आया, स्टॉक ऑफ गुड्स आया 50,000 का और कंप्यूटर 50,000 का। ये सब क्या होगा? डेबिट होगा। ठीक है, तो आप देखिए सबसे पहले हम वहां पर मेंशन करेंगे क्या आया? कैश आया, सो कैश अकाउंट डेबिट। कितना कैश आया? 1 लाख। नेक्स्ट, स्टॉक ऑफ गुड्स हमारे पास है, स्टॉक ऑफ गुड्स अकाउंट डेबिट। स्टॉक ऑफ गुड्स कितना लेकर के आया ओनर? 50,000। देन वी हैव कंप्यूटर, डेबिट। कंप्यूटर कितने का है? वो भी 50,000। ठीक है, तो ये क्या है? सारे के सारे रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन। और कौन लेकर के आया? ओनर लेकर के आया। ओनर इज दी गिवर, है ना, तो इसको क्या कहा जाएगा? कैपिटल टू कैपिटल अकाउंट। तो टोटल कितना हो गया? 2 लाख बीइंग assets and cash introduced in the business by संकल्प जनरल स्टोर, या इन द बिजनेस लिखेंगे तो भी चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट डेट है 4th। 4th को क्या हुआ? देखो, परचेस गुड्स फ्रॉम करीना, परचेस्ड गुड्स फ्रॉम करीना ऑन क्रेडिट 10,000 एट द रेट 5% ट्रेड डिस्काउंट। अब यहां पर क्या हो रहा है? ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है। हमने देखा था चैप्टर नंबर 1 में 2 टाइप के डिस्काउंट होते हैं। एक डिस्काउंट होता है कैश डिस्काउंट, जो कैश पेमेंट प्रॉम्प्ट पेमेंट के ऊपर होता है, और दूसरा डिस्काउंट होता है ट्रेड डिस्काउंट। मुझे बताइए कौन सा डिस्काउंट बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं होता? टेल मी विच डिस्काउंट इज नेवर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो हमने सीखा था चैप्टर नंबर 1 में ट्रेड डिस्काउंट इज नेवर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड होता है, बट ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? वो नहीं रिकॉर्ड होता, वो तो बार्गेनिंग के बाद प्राइस फिक्स होता है कि नहीं? तो यहां पर भी जो हमें डिस्काउंट दिखाई दे रहा है, परचेस गुड्स फ्रॉम करीना ऑन क्रेडिट, पहली बात तो क्रेडिट में परचेस किया है और 5% क्या मिला है? ट्रेड डिस्काउंट। तो ये डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होगा, है ना। तो गुड्स कितने का है? तो यहां वर्किंग में आप देखिए मैंने लिखा गुड्स का वैल्यू है 10,000। परचेस गुड्स फ्रॉम करीना, ये हम देख रहे हैं गुड्स कितने का था? 10,000। और यहां पर 5% ट्रेड डिस्काउंट है, तो हम लेस करेंगे, लेस डिस्काउंट। कौन सा डिस्काउंट? ट्रेड डिस्काउंट। मैं शॉर्ट में टीडी लिख रहा हूं, एंड दैट इज 5%। ठीक है,
तो 10,000 पे अगर आप 5% कैलकुलेट करते हो कितना आ जाएगा, 500 रुपीज, राइट है। तो माइनस करने पे हमें आंसर मिलता है 9,500। तो ये नेट अमाउंट पेएबल है, ठीक है। हमने परचेस किया है तो हमें पे कितना करना है, 9,500। तो जब आप इफेक्ट देंगे तो किसका देंगे, 9,500 का देंगे, ओके। तो एक तो आपके पास क्या आ जाएगा, गुड्स आ रहा है, यू विल राइट परचेसेस अकाउंट डेबिट, और अमाउंट आपको लिखना है यहाँ पर 9,500 का, ठीक है। तो 500 का जो डिस्काउंट है वो कहीं हमें मेंशन नहीं करना है, हम नरेशन में हालांकि लिख सकते हैं। सो किससे परचेस किया, करीना से, टू करीनाज अकाउंट, ठीक है। और नरेशन में हम क्या लिखेंगे, बीइंग गुड्स परचेस्ड एंड 5% ट्रेड डिस्काउंट अवेल्ड, या रिसीव्ड आप बोल सकते हो, ठीक है ना। या आप लिख सकते हो बीइंग गुड्स परचेस्ड ऑन 5% डिस्काउंट, एकदम सिंपल, ऑन 5% डिस्काउंट, ऐसा लिखा तो भी चलेगा। नेक्स्ट वन 10 का डेट है, सोल्ड गुड्स टू प्रियंका, प्रियंका को गुड्स सेल किया है 20,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट, इसका भी सेम है। तो गुड्स कितना है, 20,000 का, ठीक है। आपकी बात, जो डिस्काउंट का रेट है वो कितना है, 10%, ठीक है। तो 10% कितना हो जाएगा, 2,000, नेट वैल्यू कितना आया, 18,000, ओके। तो जो 10th वन है यहां पर सेल हो रहा है, किसको सेल हो रहा है, प्रियंका, डेबिट द रिसीवर, तो हम यहां पर लिखेंगे प्रियंका अकाउंट डेबिट, ट्रेड डिस्काउंट है तो बुक्स ऑफ अकाउंट में डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं होगा, डायरेक्टली आपका अमाउंट होगा 18,000 टू सेल्स अकाउंट, हमने क्या किया है, सेल किया है 18,000 बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट एंड 10% ट्रेड डिस्काउंट अलाउड, ठीक है। 10% ट्रेड डिस्काउंट अलाउड, इस तरीके से आप कर सकते हैं। नाउ नंबर 13, पेड इनटू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सिंपल है, पे किया गया है, पैसा जा रहा है, कहां जा रहा है, बैंक में जा रहा है। सो यू कैन राइट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट डेबिट, क्योंकि बैंक का नाम दिया है, डेबिट द रिसीवर टू कैश अकाउंट, तो क्या अमाउंट गया, 50,000 being paid into State Bank of India, paid cash into State Bank of India, ठीक है। क्या डेट था, डेट वॉज 13, नेक्स्ट डेट इज 15th। 15th को क्या हुआ, गुड्स वर्थ ₹2,000 लॉस्ट बाय थेफ्ट, देखो चोरी हो गई है कि नहीं। तो एक तो गुड्स आपके पास से गया,
और दूसरा आपको क्या हो गया, लॉस हो गया। ठीक है, तो ये जो लॉस हो गया उसके लिए आप क्या लिखेंगे, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट। और गुड्स आपके पास से गया, उसके लिए आप क्या लिखेंगे, गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट अकाउंट। ठीक है, अमाउंट 2000, 2000। तो हमने एक अलग से अकाउंट क्रिएट कर दिया, गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट अकाउंट। ठीक है, सो बीइंग गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट, like this you can write। आफ्टर 15th, 18th देखो, पेड रेंट ₹4000, वेरी इजी। 18th रेंट पे किया है तो रेंट अकाउंट डेबिट, है ना, एक्सपेंस है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। अमाउंट कितना पे किया, 4000। और पेड वर्ड लिखा हुआ है, दैट मीन टू कैश अकाउंट। $4000 बीइंग ओके। तो यहाँ पर क्या हुआ, रेंट पेड हुआ है तो वही लिखेंगे हम लोग, बीइंग रेंट पेड इन कैश। ठीक है, तो बहुत सिंपल ट्रांजेक्शन था। नाउ आफ्टर 18 वी हैव 20th वन, रिसीव्ड कैश। ठीक है ना, कैश मिल रहा है, कितना कैश मिला, प्रियंका से 17,500 इन फुल सेटलमेंट ऑफ अर अकाउंट। अब इसको ध्यान से देखिए आप, प्रियंका से पैसे कितना लेना था, आप यहां पर देख रहे हैं, प्रियंका का हमने 10th डेट को, है ना, 10th जो डेट है कौन से मंथ का, जुलाई, 10th जुलाई का ट्रांजेक्शन आप देखिए, 18,000 रुपीज में उसके साथ बात हो गई थी कि वो 18,000 देने वाली है। ठीक है ना, यहां पर देखिए ये कैलकुलेशन हमने किया था। तो ये जो 18,000 हमको मिलने वाला था, अब प्रियंका क्या बोल रही है कि 17,500 देगी। तो ये जो 17,500 हमको मिल रहा है, इसमें से कितना कम मिल रहा है, 500 रुपीज। तो ये हम क्या समझेंगे, ये हम समझेंगे कैश डिस्काउंट। क्या समझेंगे, कैश डिस्काउंट। और कैश डिस्काउंट बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो कैश डिस्काउंट है ये आपको रिकॉर्ड करना है, बराबर है। तो देखिए, प्रियंका से पैसे कितना लेना था, प्रियंका से लेना था 18,000। अब वो क्या दे रही है, कैश दे रही है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मेंशन करेंगे कैश अकाउंट डेबिट, है ना, कितना कैश दे रही है, 17,500 वो हमें पे कर रही है। कितना नहीं पे कर रही है, 500 नहीं पे कर रही है, तो हम इसे क्या समझेंगे, डिस्काउंट। तो डिस्काउंट अकाउंट में हमने पुट कर दिया। अब की बार आप देख रहे हैं कि कैश डिस्काउंट रिकॉर्ड हो रहा है, जब तक ट्रेड डिस्काउंट था तब तक रिकॉर्ड नहीं होता था। ठीक है, अब क्या होगा, टू किससे लेना था, प्रियंका से, तो प्रियंका क्रेडिट द गिवर, प्रियंकास अकाउंट, है ना, कितना लेना था, 18,000। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, जितना अमाउंट डेबिट में है उतना अमाउंट क्रेडिट में है ना। तो 17,500 का कैश मिला और 500 का नहीं मिला। जो नहीं मिला वो हमारे लिए क्या है, डिस्काउंट है, लॉस है। ओके, नाउ लास्ट वन, पेड फॉर स्टेशनरी परचेस 8,000। स्टेशनरी हमने परचेस किया तो स्टेशनरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा। स्टेशनरी अकाउंट डेबिट,
8,000 टू पे किया है तो क्या आ जाएगा, कैश अकाउंट 8,000। डेट क्या है, 25, 25th इज द डेट। ठीक है, सो हियर वी हैव कंप्लीटेड विद दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। लास्ट में क्या ले लेंगे टोटल, and total comes to 3,09,500। $3,09,500 क्या लिख देंगे। अच्छा, यहाँ पे नरेशन देखिए क्या आएगा, बीइंग कैश रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड। ये किसका आ गया, जो हमको प्रियंका से मिला था। ठीक है, और यहाँ पर सिंपली आ जाएगा बीइंग स्टेशनरी परचेस्ड फॉर कैश। So this is how we write narration. So समय समाप्ति की घोषणा। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग। मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया, शब्बा खैर, सायोनारा।